नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फ्यूचर में बीएड करने की सोच रहे हैं या बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, यहाँ पर एक नोटिस है या एक तरीके से ई पेपर है वो जारी हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट दी गई है कि पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की जाएगी। यानी कि अगर आप बीएड करते हो, ठीक है, जैसे कि आपका पीटीटी का एग्जाम लगता है, राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम लगता है, उसी के बाद में अगर आप बीएसटीसी करते हो, डीएलएड करते हो तो उसके लिए बीएसटीसी का एग्जाम लगता है। उसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में अब एक ही एग्जाम आपका लगेगा और एक ही आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका लगने वाला है। पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की तैयारी है वो करवाई जाएगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में ये ई पेपर भी है, उसी के साथ में आपको मैं बता दूं, जैसे अभी आपको हाल ही में यहाँ पर देख सकते हो एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ पर एक्टिविटी जारी किया गया था। इसमें आप देख सकते हो फॉर टीचर एजुकेशन स्टूडेंट 1 ईयर बीएड कोर्स इज सेट टू बी, यहाँ पर देख सकते हो रिस्टेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन 2020 के अनुसार अब जो आपका बीएड है वो आपका 1 साल का होने वाला है। उसको मैं आपको क्लियर भी करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो था वो भी मैंने बना दिया था, ठीक है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा कि जो 2 साल की बीएड है वो आपकी बंद होगी या नहीं होगी, ठीक है। 1 साल के बीएड का फायदा आपको किस तरीके से मिलेगा, कंप्लीट जानकारी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा पैसेंस रखें। उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो। देखो यहाँ पर जो ये ई पेपर है वो जारी हुआ है, मुजफ्फरनगर का है, ठीक है। इसमें बोला गया है, एनसीटी के द्वारा बोला गया है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का जो प्रस्ताव है, ठीक है। अभी देखो कंफर्म नहीं हुआ है, ओनली यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अभी कंफर्म नहीं है कि ये लागू किया जाएगा, अभी प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, को दी सकती है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिले तो अगले वर्ष से यह प्रभावी हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि एनटीए आपका जो एग्जाम होता है नेट वगैरह का वो सब कुछ इसके द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही में पिछले दिनों एनसीटी की जो गवर्निंग है बॉडी की बैठक हुई थी, ठीक है। बैठक में एकीकृत प्रवेश परीक्षा का जो प्रस्ताव है वो लाया गया था। अब तक परीक्षा राज्यों के विश्वविद्यालय आयोजित कराते हैं। बिहार में कई साल से बीएड की प्रवेश परीक्षा मिथिला विवि आयोजित करा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा 4 वर्षीय स्नातक और पीजी के बाद शुरू होने वाले 1 वर्ष के बीएड के लिए भी प्रवेश परीक्षा है वो स्टार्ट की जाएगी। अब जो 1 वर्ष का बीएड आपका स्टार्ट किया जा रहा है बिल्कुल वो लागू हो चुका है और वो आपका होगा, ठीक है। उसको मैं क्लियर करूंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें। साथ ही में यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड यानी कि जो आपके कोर्स रहते हैं जिसमें बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर का आपका इंक्लूड रहता है, उसमें प्रवेश परीक्षा भी एनटीए को ही सौंप सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि एमडीडीएम कॉलेज की बीएड की पूर्व विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी चौधरी का कहना है कि एनसीटी नई शिक्षा नीति के तहत बीएड की प्रवेश परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। प्रवेश परीक्षा का मतलब यह रहेगा कि अब जैसे राजस्थान हो गया या बाकी जो अदर स्टेट हो गए, ठीक है, सभी में ही एक ही एग्जाम यहाँ पर बीएड के लिए करवाया जाएगा। जैसे कि अभी फिलहाल आपका बीएसटीसी करवाया जाता है, बीएसटीसी का एग्जाम होता है, मतलब कि आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट आपको वहां से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो ई पेपर है आपको वो टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, एक बार जाकर आप देख लेना। अब आपको मैं बता देता हूँ, देखो आपका एक तो 4 ईयर का बीएड इंटीग्रेटेड का कोर्स होता है, उसके बाद में आपका 2 ईयर बीएड का कोर्स होता है, और अब जो न्यू कोर्स स्टार्ट किया गया है वो आपका है 1 ईयर का बीएड कोर्स, ठीक है। अब इस कोर्स के लिए किस तरीके से फायदा आप ले पाओगे, फर्स्ट में तो ये कोर्स आपका बंद नहीं होगा, 2 ईयर बीएड का कोर्स आपका बंद नहीं होगा। इंटीग्रेटेड जो आपका 4 ईयर का कोर्स है इसका नेम अब रखा गया है आईटीपी, ठीक है। अभी कुछ कॉलेजों में यहाँ पर स्टार्ट भी हो चुका है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या रहता है कि आप जैसे 12th पास कर लेते हो, ठीक है। 12th पास करने के बाद में आप एक तरीके से जो बीए बीएड है, ठीक है, जो बीए बीएड है
या उसी के बाद में आप बीए बीएड के साथ में आप जो बीएससी बीएड जो कोर्स है वो आप 4 साल में है वो कंप्लीट कर सकते हो। उसमें आपको बीएड की डिग्री है वो भी मिल जाएगी और साथ में आपको जो बीए या बीएससी की डिग्री है वो भी इसमें साथ में मिल जाती है। यह आपका कितने साल का कोर्स होता है? यह आपका 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद में यह आपका 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इस 2 साल के कोर्स को आप कब कर सकते हो? जब आप अपनी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जब आप अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद में आप जैसे बीए बीएससी मतलब कि बीए आप कर लेते हो। ठीक है, बीए करने के बाद में आप एक तरीके से 2 ईयर की जो बीएड है वो आप कर सकते हो। अब 1 ईयर की बीएड का फायदा आपको किस तरीके से मिलेगा आपको फर्स्ट में क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट में तो जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपकी 4 साल की होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, अगर जैसे आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है तो आप 1 साल की बीएड है वो नहीं कर पाओगे। अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो आप 1 साल की बीएड कर पाओगे। अब 4 साल का मतलब क्या होता है? आपने जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखा होगा, ठीक है, वो आपकी ऑलरेडी लागू हो चुकी है 2020 में। इसमें क्या रहता है कि अब आपकी जो बीए है या बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है या बीसी है वो आपकी 4 साल की होगी, जिसमें आपका फर्स्ट साल अगर आप करते हो, फर्स्ट साल के बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सेकंड साल आप कर लेते हो तो उसके बाद में आपको डिप्लोमा दिया जाता है। और इसमें फायदा क्या मिलता है? देखो, अगर फर्स्ट साल करने के बाद में आप छोड़ते भी हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जैसे आप मान लीजिए अभी जैसे 2025 में आप करते हो, फर्स्ट ईयर आप कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो दोनों सेमेस्टर, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर इसके बाद में आप 2028 में एडमिशन लोगे तो भी आप सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर पाओगे इस मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, अगर थर्ड साल आप कंप्लीट करते हो तो आपको ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। फोर्थ साल आप कंप्लीट करते हो तो आपको जो बैचलर डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। अब इस तरीके से आप कर पाओगे। साथ ही में 1 ईयर यहाँ पर जो आपका बीएड है इसमें एक और फायदा आपको मिलेगा, यानी कि कौन कौन कर पाएगा। एक तो जो यूजी का मैं बता देता हूँ, 4 ईयर की जो ग्रेजुएशन है वो स्टूडेंट कर लेते हैं तो वो इस योजना के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आपको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। उसी के बाद में अगर आप जैसे पीजी भी कर लेते हो, ठीक है, पीजी भी कर लेते हो तो पीजी के बाद में भी आप जो ये कोर्स है वो आप कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 ईयर का आपको इस तरीके से फायदा है वो मिल जाएगा। अब उसी के साथ में जैसे एक बार यहां से और क्लियर कर देता हूं, आपको देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी है वो दे रखी है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये कोर्स आपका लगभग 2015 में है वो बंद कर दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हो 2015 के बाद में अब 2025 में स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन यानी कि पूरे 10 साल बाद में ये कोर्स है वो स्टार्ट किया जा रहा है। साथ ही में इसमें एलिजिबिलिटी बोली गई है कि व्हाइल द 1 ईयर बीएड कोर्स इज बीइंग, यहाँ पर देख सकते हो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी मेट ओनली कैंडिडेट्स विद ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री और ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर एलिजिबल टू एनरोल। यानी कि अगर आपने 4 ईयर की अगर आपने ग्रेजुएशन है वो कर रखी है तो आप 1 ईयर का जो आप ये कोर्स है वो कर पाओगे। साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप 1 साल का जो बीएड है वो कर पाओगे। ये फायदा आपको यहाँ पर दिया जाता है। जैसे पोस्ट पीजी की मैं बात करूँ तो अगर आपने एमए कर रखा है तो एमए करने के बाद में भी आप 1 साल का जो कोर्स है ये वो आप कर पाते हो। ठीक है, एक बार यहाँ से भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में जैसे आप यूजी कंप्लीट कर लेते हो 3 साल की, उसके बाद में पीजी कंप्लीट कर लेते हो। जैसे यूजी में आपने बीए किया, पीजी में आपने एमए किया, एमए करने के बाद में भी आप 1 साल में ही ये जो आप बीएड का कोर्स है वो इजीली कर पाओगे। तो ये प्रोसेस था जो कि मैंने बिल्कुल यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर दिया है। ठीक है, एनसीटी जो कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ही आपके जो बीएड से रिलेटेड जो नए नए नियम निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने ई पेपर के माध्यम से आपको बता दिया। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय।